नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभङ्गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मोसुदिकेवनीवनीदम् नमः शमय शाराय श्वानमुक्त्या चकासिते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समयसार जी ग्रंथराज की अपनी 14वीं गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने जो 3 कलश लिखे हैं उनमें से अपना पहला कलश 11 नंबर का ये चल रहा है। गाथा में आचार्य देव ने 5 भावों से भिन्न ऐसी उस शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा के देखने की अनुभव करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि उसी आत्मा के देखने से अनुभव करने से ये जीव का अनादिकालीन अज्ञान अंधकार नाश होकर के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक और सम्यक चारित्र की सिद्धि होती है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही परमार्थी मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। तो ऐसे उस मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव इस ग्रंथ में मुख्य रूप से उसी शुद्धात्मा को बताने के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने लिए भी आचार्य देव की जो भावना है, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके आधार से यदि अपन समझें, अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण को बनावे तो अपना जीवन भी उन आचार्यों के जो अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव का एक देश अपने जीवन में भी अनुभव प्रारंभ होगा। तो जैसा उत्कृष्ट आनंद प्रचुर आनंद वो भोग रहे हैं, वैसा प्रचुर आनंद तो अपन जब उनकी जैसी भूमिका में पहुंचेंगे, बाही पूर्ण निर्वृत्ति करके और स्वरूप की उत्कृष्ट प्रवृत्ति करेंगे, तब वो स्थिति बनेगी। परंतु आंशिक स्थिति तो सम्यक पूर्वक बनने वाली चतुर्थ स्थान की स्थिति तो चारों गति के जीव, संगी पंचेंद्रीय भव्य जीव किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तीव्र पाप का उदय चल रहा हो नरक जैसा, साथ में नरक जैसा, और चाहे 9 में ग्रीवे का जो द्रव्यलिंग को धारण करके पहुंचने वाले साधु हैं और वो अहमेंद्र हैं, चाहे ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का उदय चल रहा हो, और बीच के जितने भी पाप पुण्य की मिली हुई परिणाम है वो चल रहे हैं मनुष्य त्रियंश आदि गतियों में। किसी भी परिस्थिति में जीव यदि ऐसे अपने स्वरूप को देखकर अनुभव करना चाहे तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। बाधा है तो मात्र अपनी ही विपरीतता की है, अपनी ही उल्टे सोच की है, अपनी ही परावलंबी वृत्ति की रुचि की है। जब तक अपने लिए अगर
ये बात अपन ने या तो पूर्व में सुनी हो या तत्काल सुन करके उसको अपन जीवन में धारण करें। दोनों परिस्थितियां बनती हैं। निसर्गज अधिगमज दोनों प्रकार से सम्यक्त होता है, पर दोनों में उपदेश जरूरी है। या तो पहले सुना हो, वर्तमान में ना मिले, नरक आदि में पहुंच गए या ऐसी जगह पहुंच गए जहां उपदेश का कोई साधन नहीं है, पाप कर्म करके, तो वहां आपको अगर पहले गहराई से उपदेश को सुना हो, धारणा में आपके विद्यमान हो, लब्धि में, तो उस उपदेश को जीवन में लागू करके और वेद विज्ञान से अपने एकत्व विभक्त आत्मा की अंदर में अनुभूति प्रतीति करके आप सच्चे धर्मात्मा बन सकते हो। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जीवन में प्रकट करके निशंक इस मोक्ष मार्ग में हो सकते हो। और फिर जो पूर्ण आनंद ऐसे अरहंत सिद्ध भगवान भोग रहे हैं और जो उत्कृष्ट आनंद मुनिराज भोगते हैं, उस आनंद का आंशिक आनंद, उसकी वानगी अपने लिए मिल सकती है। इसलिए धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में संगी पंचेंद्रिय अवस्था वाले हैं, हो सकते हैं, सदा रहते हैं। नरकों में भी सदा असंख्यातों सम्यक दृष्टि रहती है, स्वर्गों में भी रहती है, मनुष्यों में सीमित है इसलिए उसमें सीमित, और त्रियंचों में भी असंख्यातों सम्यक दृष्टि सदा रहती है। इसलिए धर्मात्माओं की कभी कमी नहीं होती, जरूरत है सिर्फ, और धर्मात्मा बनने वालों की भी कभी कमी नहीं होती, निरंतर बनते ही रहते हैं। पर जरूरत है उनको अपनी धगस की, तड़प की, प्राणपण से उनको अपने इस सच्चे सुख को पाने की तड़प, इस संसार की असारता और इसके दुख से ऊब पैदा होने चाहिए, थकावट लगने चाहिए कि अब हम थक चुके, चाहे वो पुण्य के उदय वाली प्रवृत्ति हो और चाहे पाप के उदय वाली अथवा पाप पुण्य के फल वाली। या तो अपन बाहर में पाप और पुण्य करने की रुचि छूटने चाहिए। अगर इस धर्म को जीवन में प्रकट करना है तो पहले तो अपने कि ये धर्म को इन बाह्य प्रवृत्तियों से और बाह्य प्रवृत्तियों का जो फल है, पुण्य पाप का उदय सुख दुख आदि, इसकी प्रवृत्ति और इसके फल से कोई अलग चीज है, ऐसा पहले तो आप निर्णय हो। और फिर इसके बाद इसको अंदर में अपन को जानने की जिज्ञासा, अनुभव करने की जिज्ञासा हो, तो ये कार्य होने में कोई रोक नहीं सकता। कोई बाधा है तो स्वयं की, और प्राप्ति है तो स्वयं से, स्वयं ही उसमें बाधक हो और स्वयं ही उसमें साधक हो। तो ये अपनी खुद की पात्रता उसमें कार्य करती है, स्वयं का ही पुरुषार्थ काम करता है। दूसरे तो मात्र उसमें मात्र निमित्त बन सकते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे जनवाणी हो, चाहे गुरु हो, चाहे और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, साधर्मी हो, जो भी हो, वो अपने लिए धर्म के देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ, ये सब बाहर में आपको निमित्त बनेंगे, पर मूल में तो अपने लिए अपना उपादानगत योग्यता ही काम में आएगी। और वो जब व्यक्ति की उस जाति का पुरुषार्थ होनार अच्छी होती है तो फिर वो किसी से रोके रुक नहीं सकता। बाहर में कोई परिस्थिति उसको रोकने में समर्थ नहीं है। परिस्थिति तो चूंकि बाहर ही रहती और अपना उपयोग चूंकि अलग है उससे, तो उस उपयोग में अपन यदि ये बात अंदर में रुचि पैदा होगा और उस उपयोग की अपन ने यदि चाहे संभाल की, उसकी वृत्ति को बदला, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में यदि अपन ने उस उपयोग को एकाग्र किया, तो वो कार्य तो बाहर में किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कर सकता है। इसलिए ये अपन को आचार्य देव उसी बात को ऊर्ध करके कि भाई ये आपको रुचि पैदा होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए। कल भी दोपहर में भी अपना द्रव्य संग्रह में भी बहुत बढ़िया मार्मिक प्रवचन निकला 34वीं गाथा का, कि उसमें जो है अपने लिए जिस विषय का अवलंबन करके जीव क्या है संवर करता है, वो संवर आश्रमों का संवर, तो भाव संवर, द्रव्य संवर,
और भाव संबंध होता है अपने उस आत्मा जो द्रव्य रूप है, अनादि अनंत कारण रूप है, जो सदा कारण तुम्हारे पास है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। ऐसे उसमें 8 विशेषताएं बताकर जो माने स्वयं सिद्ध है इसलिए अकारण है, वो अनादि अनंत है, नित्य है, ऐसे उसके कितने शुद्ध है, माने सदा शुद्ध है, परम शुद्ध। पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है परंतु वो स्वभाव तो सदा निर्मल है। ऐसे उसकी जो है जितनी भी माने बाह्य परिस्थितियां हैं, उन बाह्य परिस्थितियों से पृथक अपना वो स्वरूप सबके पास सदा विद्यमान है। तो यहाँ पर भी वो 5 भावों से भिन्न उसी आत्मा को यहाँ बताया गया है, जिसको यहाँ शुद्ध निश्चय का विषय है। तो इस कलश में भी आचार्य देव ने उसी बात को स्पष्ट किया है कि हे भाई, उस शुद्ध निश्चय के विषय को मुख्य करके अब उसका अनुभव करो। हे जगत के प्राणियों, जिस स्वरूप के अनुभव के बिना आप सुख से वंचित हो और इधर उधर भटक रहे हो, अब उस सुख को यदि पाना है तो वो शुद्ध निश्चय का जो विषय तुम्हारे पास नहीं, जो तुम स्वयं हो, उसको भूल करके ही तुम इधर उधर भटक रहे हो और तुम्हारी रुचि क्या है, कहीं ना कहीं अन्य जगह लगी हुई है, इसलिए तुम उससे वंचित हो। तो अब उसके लिए अब क्या है, सब तरफ से अरुचि करके, सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर ऐसे उस स्वरूप का अनुभव करो। इस कलश में उसी बात को आचार्य देव विशेष रूप से प्रेरणा कर रहे हैं। देखिए इस कलश में क्या लिखा, नहीं विद्धति बद्ध स्पृष्ट भावोदयोमी, देखिए क्या इसमें बता रहे हैं, जगत तम एव सम्यक स्वभावम अनुभवतु। जगत माने 6 द्रव्यों का समूह। जगत किसे कहते हैं? यहाँ जब उपदेश दे रहे हैं तो जगत में 6 द्रव्यों का समूह नहीं लेना है, जो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जगत में उन सब जीवों के लिए लेना है। इसलिए यहाँ जगत में क्या लिया, जगत में प्राणियों को लिया है। यहाँ 6 द्रव्यों के समूह में सिर्फ जीवों को संबोधन किया जा रहा है, और उसमें भी मुख्य रूप से संगी पंचेंद्री, और उसमें भी जो सुनने के लिए बैठे हों समूषण में, उनके लिए। वैसे तो सभी प्राणी मात्र के लिए उपदेश है, जब भी सुनो समझो तब यही उपदेश सभी जीवों के लिए है। तो ये सामान्य रूप से सभी प्राणियों के लिए, जगत में जितने जीव हैं उन सब प्राणियों के लिए क्या कह रहे आचार्य देव, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कैसा है वो सम्यक स्वभाव, कि जो उस स्वभाव में जहाँ, यत्र माने उस स्वभाव में जहाँ अमी बद्ध स्पृष्ट भावादया, यह बद्ध स्पृष्ट आदि भाव, तो बद्ध स्पृष्ट माने कर्म नो कर्म आदि के संयोग। यहाँ पर उनको काय से भिन्नता बताना है कि जो एक क्षेत्रावगाही संबंध जीव के साथ कर्म नो कर्म का चल रहा है, वो परिस्थिति व्यवहार से होने पर भी आत्मा का स्वभाव उनसे भिन्न है, पृथक है, अलग है। तो यह है बद्ध स्पष्ट आदि स्वभाव, यानी इत स्फुटम उपरितरंतापि, स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। क्या है?
जैसे पानी के ऊपर लकड़ी डालो ना तो जैसे ऊपर ऊपर तरती है, ऐसे पानी बीच इसके नीचे ज्यों कहते हैं उस लकड़ी से अलग रहता है। ऐसे ये कर्मों का अनुकर्मों का जो जीव के साथ संबंध है, संयोग, ये सब ऐसा नहीं समझना कि आत्मा अलग पूरी नीचे रखी है, ऊपर इसके ये कर्म आदि अनुकर्म ऊपर है। एक छिद्र गाय दूध पानी की तरह है, पर है सब अलग अलग। दूध में पानी मिला देने पर भी वो पानी के प्रदेश गुणधर्म अलग है और दूध का पूरा स्वरूप अलग है। ऐसे ये जो है जितने भी कर्म नो कर्म आदि के जो इस प्रकार से अपन को अभी संयोग है, तो ये संयोग क्या है, आदि में तो यहाँ पूरे के पूरे पांचों भाव उसमें गर्भित कर लेना, परंतु यहाँ तो अपन को एक एक का जब विचार करेंगे तो बद्ध स्पष्ट में जितने भी अपने लिए कर्म नो कर्म हैं वो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। माने उनकी तो सर्वथा पृथकता है, उनका चतुष्टय और आत्मा का चतुष्टय अलग है। वे पौद्गलिक हैं और ये आत्मा चेतन स्वरूप है। उसके प्रदेश भी कैसे है, वो पुद्गल के रूप में ही है, परमाणु आदि, और इसके अपने अमूर्तिक प्रदेश है, वो मूर्तिक है, ये अमूर्तिक है। इसी प्रकार उसके गुण भी स्पर्श रसगंध वर्ण आदि रूप है और इसके ज्ञान दर्शन आदि रूप है। तो उसकी अवस्था ये विभाव व्यंजन पर्याय शरीर का स्कंध है, पुद्गलों का कर्मों का स्कंध है, और आत्मा का ये शरीर प्रमाण, शरीर से पृथक ऐसी अलग आत्मा की सत्ता है। ऐसा जो है इसको अपने लिए इस सबसे अलग अपने स्वरूप को ज्ञान में पहले परोक्ष ज्ञान में लेना है। अनुभव के समय तो निर्विकल्प आत्मा के अनंत गुण धर्म और प्रदेश आदि अभेद रूप से इस शरीर से पृथक होकर के अनुभव में आते हैं, परंतु अभी परोक्ष ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में ऐसा अपन लक्षणों से अलग अलग उसका विभाग करके समझ सकते हैं। और जब अपन अपने आत्मा का जब यहाँ अनुभव करेंगे तो अनुभव के काल में तो आपको कोई विचार नहीं, आत्मा जितना है जहाँ जहाँ है अपना उपयोग एकाग्र होकर निर्विकल्प पूरी आत्मा में अत्यंत निराकुलता, शांति, सर्वांग निजात प्रदेशों में आपको महसूस होगी। वो अपन को कोई विचार नहीं करना, वो तो उसमें जब अपन एकाग्र होकर के अनुभूति करते हैं तो पूरा आत्मा में अपन को शांति निर्विकल्पता पूर्वक आती है। ऐसा जो है यहाँ यह बद्ध स्पष्ट आदि जो भाव हैं स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, तथापि भी उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाती, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और ये भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं, पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। देखो इसमें अपन के लिए ज्यादातर अपन चतुष्टय की दृष्टि से जब विचार करते हैं, यहाँ तो अपने लिए पांच भावों में संयोग, संयोगी भाव, अनित्य पर्याय और भेद रूप अपने गुण आदि, इनसे अपन को कथनचित द्रव्य स्वभाव को पृथक देखना है। संयोगों से तो अत्यंत पृथक देखना है, और अपने गुणों में किस रूप में देखना है, भेद अभेद का अंतर है, एक अनेक का अंतर है। गुण अनेक होते हैं और द्रव्य स्वभाव एक रूप है। पर्यायों में नित्य अनित्य का अंतर है, पर्याय अनित्य होती हैं, बदलती रहती हैं, और द्रव्य स्वभाव एक रूप। तो उसमें अन्वय रूप से पर्यायों से भिन्न में अपन को इस चतुष्टय में जैसे भी पहले तो संयोगों से पृथक, तो संयोगों से तो अपन को अत्यंत पृथक देखना है। अब अपने लिए अपने गुण धर्म पर्याय आदि में देखना है, तो उसमें अपने लिए जो द्रव्य स्वभाव है उस द्रव्य स्वभाव का अपने लिए क्या है, अलग दृष्टिकोण है। तो गुणों में जब अपन देखेंगे तो गुण चूंकि अनेक होते हैं, तो अनेक देखोगे तो अपन को विकल्प एक एक गुण का ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अलग अलग। तो एक गुण जहाँ है द्रव्य दृष्टि से अपन देखेंगे तो ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां गुण धर्म उछलती, तो वहीं पर क्या है
सभी गुणों का अभेद स्वरूप एक ज्ञान मात्र अपने लिए अनुभव में, उसी में सब इकट्ठे वहीं पर अनुभव में आएंगे। क्यों कि वास्तव में तो जहाँ एक प्रदेश जहाँ द्रव्य का है और जहाँ एक गुण है, वहीं पर अनंत गुणों का समूह भी अपने लक्षणों से पृथक है। जब प्रदेशों की दृष्टि से देखते हैं तो सभी गुण सर्वांग फैले हुए हैं, परंतु जब अपन कुछ प्रदेश में देखें, अगर ज्ञान को अपन सिर्फ अकेले उपयोग में मात्र देखें, एक जगह पर देखें, तो वहीं पर जहाँ ज्ञान है वहीं पर सारे अनंत गुण एक एक प्रदेश पर भी अनंत गुण पूरे के पूरे व्याप रहे। पूरे प्रदेशों में व्याप रहे वो तो अलग, परंतु एक एक प्रदेश पर भी पूरे अनंत गुण अभेद रूप से विद्यमान है। तो जहां अपन को ज्ञान सामान्य से अपन वहां देखेंगे, वहीं पर पूरे अनंत गुण अपन को अभेद रूप से एक रूप से, तो उस ज्ञान मात्र में जब अपन ज्ञान मात्र आत्मा को देखेंगे तो उसमें अकेला एक गुण नहीं देखेंगे। क्या देखेगा उसमें? अनंत गुणमय एक आत्मा अपने लक्षण से पृथक अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार से अपने लिए वो गुणों की अपेक्षा से जब अपन भेद करते हैं तो अनेक दिखते हैं, और जब अपन उसको क्या करते हैं, द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो अभेद रूप से एक दिखेगा। ऐसे प्रदेशों में जब अपन देखेंगे तो अपन को असंख्यात प्रदेश समझने के लिए अलग अलग होते हैं, परंतु जब अपन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें अभेद रूप से वो पूरी आत्मा अखंड दिखाई देगा, उसमें कोई अलग अलग प्रदेश वहां नहीं देखे जाएंगे। तो ऐसा अपने लिए उस आत्मा का स्वरूप एक एक दृष्टि से अलग अलग कहा जा रहा है। उसी को अपन नित्य कहते हैं, एक कहते हैं, अभेद कहते हैं, सामान्य कहते हैं। तो जब अपन उसके लिए जब नित्य कहते हैं तो इसमें कौन सी विवक्षा है? इसमें पर्यायों की विवक्षा है। अब वो पर्यायों की विवक्षा से नित्य कह रहे हैं। पर्याय अनित्य होती हैं, इसलिए द्रव्य स्वभाव को यहाँ नित्य कह रहे हैं, तो वहां पर्याय की विवक्षा से नित्य कहा जा रहा है। किस विवक्षा से? पर्याय अनित्य होती हैं, तो पर्याय की उसमें कथनचित भिन्नता बताना है, इसलिए द्रव्य स्वभाव को नित्य कह रहे हैं। और जब गुणों की तरफ से द्रव्य स्वभाव को बताया जाएगा तो वहां पर एक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आत्मा गुणों की भेदों की दृष्टि से व्यवहार से कहा जाएगा तो अनेक है। तो अनेक में क्या दिखेगा? जैसे अनंत गुण है वो उसको भेद करके देखोगे तो उसमें वो सब गुण भेद हो जाएगा। तो गुणों की दृष्टि से देख रहे, तो वहां जब अपन पर्याय की दृष्टि से द्रव्य स्वभाव देखेंगे तो वहां पर अपन नित्य देखेंगे। जब गुणों की दृष्टि से द्रव्य स्वभाव देखेंगे तो एक देखेंगे। जब प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य स्वभाव देखेंगे तो उधर असंख्यात, और यहाँ अभेद, वो असंख्यात प्रदेश कोई अलग अलग नहीं, द्रव्य में एक एक अलग अलग रखा हो। ये तो अपन समझने के लिए अपन ने क्या है, एक व्यवहार से भेद किया है। वास्तव में तो प्रदेश कोई अलग अलग होते नहीं, इसलिए फिर प्रदेशों की अपेक्षा उसको अभेद कहेंगे। और जब चारों की अपेक्षा उसको पद कहा जाएगा, यानी इन तीनों की अपेक्षा लगाओ, तो अपन उसको फिर सामान्य विशेष, तो उसको सामान्य कहेंगे। प्रदेश अलग नहीं, गुण अलग नहीं, पर्याय अलग नहीं, फिर उनमें सब में क्या है? सामान्य। विशेष की अपेक्षा ये सब विशेष है, प्रदेश विशेष है, गुण विशेष है, पर्याय विशेष हो गई और द्रव्य सामान्य हो गया। इन सब में अभेद, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भाव्यम। तो इन सब में फिर सामान्य द्रव्य देखना है, द्रव्य स्वभाव में तीनों की चार माने उसमें फिर सामान्य विशेष, विशेष में ये भेद देखेंगे तीनों के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो इसके भेद हो गई। परंतु इन सब में सामान्य द्रव्य देखना है, न अकेले अपन को गुणों की दृष्टि से देखना है, न प्रदेशों की दृष्टि से देखना है, न पर्यायों की दृष्टि से देखना है। यानी न अपन को अकेला नित्य, न अकेला एक, न अकेला अभेद, इन चारों का समूह द्रव्य है। तो ये अपन को सामान्य में अपन को देखना है, तो इनमय एक अपन को सामान्य वस्तु देखना है। तो अब इसमें क्या है, ये सर्वथा जो अपने लिए प्रदेश हैं, जो गुण हैं,
जो पर्याय हैं वो द्रव्य स्वभाव से कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, कथनचित उनमें भेद कथनचित अभेद। जब अपन व्यवहार करके देखते हैं तो व्यवहार का विषय में भेद आ जाता है, और जब निश्चय से देखते हैं तो वो सब अभेद आ जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा वस्तु स्वरूप द्रव्य स्वभाव या निश्चय और व्यवहार का भेदाभेद। इसलिए टोडरमल जी ने जो दिया ना कि निश्चयाभासी क्या करता है कि इस व्यवहार को और द्रव्य स्वभाव निश्चय और व्यवहार को सर्वथा क्या कर लेता है, या तो सर्वथा अलग अलग मान लेता है, या सर्वथा एक ही मान लेता है, या सर्वथा इनको एक एक कोई पूरी वस्तु मान लेता है। क्या करता है देखो, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार का, तो निश्चय की भेद कौन सी, एक तो लगाना है अपन को द्रव्य स्वभाव में निश्चय व्यवहार का भेद अभेद, और एक लगाना है अपन को मोक्ष मार्ग में भेद अभेद। क्या लगाना है, एक तो लगाना है मोक्ष मार्ग में भेद अभेद। मोक्ष मार्ग में भेद अभेद कैसा लगेगा कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग में वास्तव में क्या है कि सर्वथा भेद अभेद नहीं है। कैसा सर्वथा भेद अभेद समझना उसको, कि जो मोक्ष मार्ग में वीतरागता प्रकट होती है वही वीतरागता मोक्ष में प्रकट होती है। क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है। तुम ऐसा समझो कि मोक्ष मार्ग सर्वथा अलग प्रकार का है और मोक्ष सर्वथा अलग प्रकार का, ऐसा उसमें सर्वथा अंतर नहीं है। कारण अनुसार कार्य, कारण के अनुसार ही कार्य होता है, माने उनकी उसकी ही अनुरूप कार्य होता है। जैसा कारण होता है उस कारण के अनुसार ही कार्य, उसके अनुरूप ही कार्य होता है। उससे सर्वथा भिन्न नहीं और सर्वथा भिन्न नहीं। अभी अपन ने द्रव्य संग्रह जी में कल एक प्रश्न उठाया था, ये भैया कारण के अनुसार कार्य ये सिद्धांत का वचन है, इसलिए केवल ज्ञान जैसा ही कारण होना चाहिए, जब ही तो वो केवल ज्ञान की सिद्धि होगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं, उस कारण कार्य का सर्वथा भेद अभेद नहीं लगाना। कि आप सोचो कि मोक्ष मार्ग तो वीतरागता रूप है, मोक्ष तो वीतराग रूप है और मोक्ष मार्ग सराग रूप है, ऐसा सर्वथा उसमें भिन्नता नहीं है। और तुम समझो कि जैसे मोक्ष पूर्ण वीतरागता रूप है ऐसे ही मोक्ष मार्ग भी पूर्ण वीतरागता रूप है, ऐसा भी सर्वथा कार्य कारण का भेदपना नहीं। उसकी जाति में एक रूपता होगी, परंतु अगर उनको दोनों के एक मानोगे कारणकारी को तो फिर कारणकारी नहीं कहलाएंगे। तो कारणकारी की जाति एक रूप होती है परंतु उनमें अंतर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो लोग मोक्ष को और मोक्ष मार्ग को तो मानते हैं कि सराग शुभादि रूप त्रिवृत्ति रूप है, ये जो है तुम्हारे व्रत पालन आदि करने रूप है मोक्ष मार्ग। और मोक्ष कैसा है? मोक्ष मार्ग वीतरागता रूप है, उसमें कोई ये बाह्य स्वभाव भाव नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? मोक्ष तो वीतराग रूप है और मोक्ष मार्ग सरागता रूप है, सर्वथा ही सरागता उसमें। तो कहते नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में निश्चय व्यवहार में सर्वथा भेद नहीं और सर्वथा भेद नहीं। चाहे आप द्रव्य और पर्याय वाला भेदाभेद लगाओ और चाहे मोक्ष मार्ग वाला भेदाभेद लगाओ, दोनों में सर्वथा भेदाभेद नहीं। जैसे अभी द्रव्य, जैसे मान लीजिए अपन गुणों की अपेक्षा से द्रव्य को एक कहते हैं और पर्याय की माने गुणों की अपेक्षा से भेद की अपेक्षा से अपन अनेक कहते हैं। काय को? आत्मा को। तो आत्मा कैसा है? सर्वथा एक है कि अनेक है? जब तक ये उसमें भेद यानी इसमें भी क्या है कथनचित नहीं लगेगा। अगर सर्वथा आपने या तो अभेद ही मान लिया या भेद ही मान लिया तो वो भी गया, आप निश्चय व्यवहार से चूक गया, एकांत हो गया वो आपका। कथनचित भेद कथनचित अभेद,
समझ में आ रहा है कि जो गुण हैं वो द्रव्य स्वभाव से कथनचित अलग है। ऐसा नहीं समझना कि वो द्रव्य स्वभाव से सर्वथा अलग है। वो तो माने उसके भेदों की अपेक्षा से एक एक को अलग कह रहे हैं। वे सारे गुणों का समूह द्रव्य है। ऐसी पर्याय भी द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं है। एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है पूरा। और उसमें फिर शुद्धता शुद्धता में वो मोक्ष मार्ग में लगाना है। वो शुद्धता वैसे तो पर्याय सामान्य से देखना है, उसमें शुद्धता शुद्धता नहीं लेना है। जब अपन द्रव्य की बात करेंगे तो वहां पर्याय मात्र को लेना है, और पर्याय मात्र में सारी शुद्धा शुद्ध पर्याय गर्भित होती हैं। तो आपको वहां पर शुद्धा शुद्ध नहीं देखना है, वहां क्या देखना है? पर्याय देखना है। तो उन्हीं सब पर्यायों में द्रव्य को अन्वय रूप बतलाया है और पर्याय व्यतिरेकी होती है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, वे सब कथनचित उस द्रव्य स्वभाव से अन्य है और वो द्रव्य स्वभाव अन्य है। परंतु जब अपन उसके लिए भेद करके विचार करते हैं तो पर्यायों में फिर दो पना आ जाता है, उसमें शुद्धता शुद्धता का भेद पड़ जाता है। परंतु जो अपन सामान्य से द्रव्य और पर्याय का निश्चय व्यवहार से भेद अभेद का विचार करते हैं तो उसमें सारी पर्याय गर्भित हो जाती। काय में? द्रव्य में से एक भी पर्याय बाकी बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। अब ये बात अलग है कि अशुद्ध पर्याय परावलंबी होती हैं, पर है वो द्रव्य की और उनमें अन्वय रूप से द्रव्य भी आप रहा है। जैसे अपन ये सोचो कि पानी में जो तरंगें उठ रही हैं और जो शांत हो गया है पानी, तो शांत अवस्था में और तरंगायित अवस्था में क्या है? पानी है वो तो। अब वो तरंगायित होना उसका पर्याय स्वभाव नहीं है, पर्याय स्वभाव भी शांत रहना है, तो वो दूसरा पक्ष हो गया। तो मोक्ष मार्ग में वो लगेगा कि जब आपको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी और जब मोक्ष की स्थिति बनेगी तो मोक्ष दशा में तो आपकी पूर्ण शांति होगी, और मोक्ष मार्ग में पूरी अशांति, पूरी परावलंबी वृत्ति। मोक्ष मार्ग में आंशिक शांति होगी। अगर आंशिक शांति नहीं है, उस निश्चय से उसका एक देश मेल नहीं खा रहा है, तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं। इसलिए ये दोनों में लगाना है, एक तो द्रव्य में भेदाभेद लगाना है और एक मोक्ष मार्ग में भी भेदाभेद। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब और कारण को उपचार माने तब बुद्धता। तो ये दोनों तरफ से जब अपन द्रव्य स्वभाव का निर्णय करेंगे तो उसके अपन को जो चार पक्ष होते हैं, सामान्य विशेष, भेद अभेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, इनमें सर्वथा पृथकता नहीं रहना। काय में? चारों व्यवहार के पक्ष में और चारों निश्चय के पक्ष में। चारों निश्चय में क्या लेना है? उस व्यवहार से कथनचित भिन्नता, कथनचित अभिन्नता। समझ में आ रहा कि नहीं? द्रव्य की बात करेंगे जब, तो जैसे अपन को द्रव्य स्वभाव सामान्य और पर्याय स्वभाव विशेष, तो विशेष में क्या लेंगे? विशेष में लेंगे अपन क्षेत्र विशेष, काल विशेष, भाव विशेष। अकेला उसमें एक ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हारे लिए द्रव्य स्वभाव में तो अपना एक आ जाए। चारों पक्ष जिस समय द्रव्य स्वभाव होगा तो द्रव्य स्वभाव में चारों का भेद बना है, माने इन सारे समूहों का, और उसमें गुण भेदों अभेद, गुणों का भी अभेद, प्रदेशों का भी अभेद, पर्यायों का भी अभेद। और जब भेद लेंगे तो उसी द्रव्य के ही भेद हो जाएंगे। फिर कौन से? विशेष से, प्रदेशों से, गुणों से, भावों से, माने पर्यायों से। तो ये उसी द्रव्य के हिस्से बन जाएंगे। तो वो इसीलिए जब अपन पूरे द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है। पर जब द्रव्य स्वभाव की बात करेंगे तो उसमें उसका एक पक्ष लेंगे। एक पक्ष में भी सामान्य से पूरी वस्तु आएगी, ध्यान रखना।
और जब दूसरा पक्ष लेंगे तो विशेष में पूरी वस्तु आएगी। नहीं आ रही है समझ में? ऐसा सोचो आप, जब हम भारत कहेंगे तो भारत में क्या क्या आएगा? सब कुछ जो कुछ है भारत में सब आ गया। और जब अपन विशेष बताएंगे, जितने विशेष हैं पूरे विशेष बताएंगे, तो उसमें क्या आ गया? हम कहेंगे कि इतना क्षेत्रफल है, इतनी जनसंख्या है, इतनी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका पूरा है उसको हम बताएंगे। इसमें क्या क्या आएगा? भाई पूरे भारत ही को भेद करके बता रहे हैं। उसी अभेद का भेद करके कथन करना व्यवहार है, और उसी अभेद को भेद को अभेद करके कहना वही निश्चय है। तो निश्चय व्यवहार कोई दो चीजें अलग अलग थोड़ी, एक ही वस्तु को कहने के देखने के दो तरीके हैं। अब अपन ऐसे समझते हैं कि निश्चय वाले अलग व्यवहार वाले अलग, निश्चय अलग व्यवहार अलग। अरे भाई ये तो अपन को समझने के लिए भेदा, वो अलग है किस अपेक्षा से है, वो अपेक्षा भी समझ, परंतु वो सर्वथा अलग अलग नहीं समझना निश्चय व्यवहार। वो कथनचित भेद कथनचित अभेद, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैंने आभासी बन जाते हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। या तो सर्वथा क्या है, निश्चय रूपी वस्तु मान लो, या व्यवहार रूपी वस्तु मान लो, या दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लो, या दोनों को सर्वथा एक ही मान लो। ये चारों आभास खड़े हो गए। क्या वस्तु को या तो तुम अकेली निश्चय रूप मानो, या अकेली व्यवहार रूप मानो, या दोनों को सर्वथा अलग अलग मानो, या दोनों को सर्वथा एक ही मानो। क्या हो गया? ये चारों आभास खड़े हो गए। इसलिए जब तक आपको इसका विषय समझ में नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति क्या है, भ्रमित होता रहता है। और जब देखो अनुभव जब हो जाता है तो व्यक्ति के लिए सारी विवक्षाएं समझ में आ जाती, उसमें फिर कहीं कोई भ्रम नहीं, कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही वो पूरी विवक्षाएं ज्ञान में आती। आत्मा ज्ञान मात्र है, उसकी समझ में आ जाएगा। ज्ञान मात्र में अकेला ज्ञान गुण ही अकेले एक ही नहीं ज्ञान, ज्ञान मात्र में सब कुछ उसका जो कुछ है आत्मा में वो सब अभेद रूप से आ गया। तो ये क्यों कि कथन तो कोई ना कोई विवक्षा से किया जाएगा, बिना विवक्षा के बोला जाता नहीं है। अनुभव में आपको वस्तु पूरी की पूरी जैसी है निर्विकल्प अनुभव में आती, परंतु कहने में तो मजबूरी है। आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बताएंगे तो व्यवहार से, और उसके लिए परमार्थ से तो अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। इसलिए उनको मजबूर क्या कहना पड़ा कि भैया देखो दृष्टांत दिया, जय नवि सक्यम अणज्जम अणज्ज भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मसक। परमार्थ का उपदेश बिना व्यवहार के दिया नहीं जा सकता है, इसलिए तुम छल ग्रहण मत कर लेना। कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ के किसी एक चीज को मान करके बाकी पूरी वस्तु का अनुभव नहीं करके और कल्पना मत कर लेना, और संतुष्ट होकर के अपने को धर्मात्मा मत मान लेना। तो ये जो है यहाँ तो अपन को इसलिए अनुभव करने की, टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 3-4 बार बीच में अनुभव करने में अनुभव करना था। चिदानंद घन के अनुभव से इसमें सहजानंद की वृद्धि चाहिए है? तो वो चूंकि वही मोक्ष मार्ग है, अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है। समझने के लिए ये सारे के सारे अपन को कथन है निश्चय व्यवहार की, और अनुभव के लिए पक्षाधिक्रांत होकर वस्तु अपना एक अभेद जैसी है वैसी निर्विकल्प अनुभव में आती है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और उसमें फिर जितनी जितनी उस विषय में एकाग्रता अपने स्वरूप की, अभेद स्वरूप की एकाग्रता बनती जाती है, उतने उतने विकल्प पराश्रय की वृत्ति टूटती जाती है, गुणस्थान प्रमाण वितराग विज्ञानता बढ़ती जाती है, और एक स्थिति वो आती है कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा अपनी परिणति अपने स्वभाव में पूर्ण लीन होकर के अभेद द्वैत ही भाषित नहीं होता, न द्वैतम प्रतिभाति। उसमें फिर द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता है, बस एक सामान्य फिर तन्मय होकर के पूरी वस्तु परमानंदमय अनुभव में आती। अब ये अभी क्या है, इसका जब तक पहले अपन को रुचि पैदा नहीं हो कि वो कैसा है आत्मा, उसका अनुभव होने पर कैसा स्थिति बनती है, तो उसको पहले ये समझा रहे आचार्य
कि समझो, और समझ करके फिर बीच बीच में प्रेरणा दे रहे हैं कि अनुभव करो उसको। ताते जिन बार कथित अपनी कल्पनाओं से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करो। आगम के आधार पर युक्ति प्रमाणों नए से युक्ति लगाकर विवक्षाओं की ज्ञानियों का सानिध्य करके और फिर उसको पहले सम्यक प्रकार समझो और फिर अनुभव करो, और अनुभव करके फिर क्या हो जाओ, जैसे ज्ञानी निशंक हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, ऐसे ही निशंक निर्भय होकर आराधना करो। सुनो, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, टाइम अपना हो रहा है, हो ही गया वैसे तो, इतना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जगत के प्राणियों इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहाँ यह 32 पृष्ठ स्पष्टतादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक है, और ये भाव माने यहाँ पर गुण भेद आदि की अपेक्षा एक है और पर्याय की अपेक्षा नित्य है। ये भाव पर्याय की दृष्टि से कह रहे अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं, और यह द्रव्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। कहाँ रहता है ये सब? सभी अवस्थाओं में समान रूप से विद्यमान रहता है, ज्यों का तो चैतन्य 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 जानन देखन। तो कोई भी अवस्था हो, चाहे अशुद्ध अवस्था हो चाहे शुद्ध अवस्था हो, अपना जानना देखना स्वभाव, जिस समय क्रोध की भयंकर लपटें जल रही हो उस समय भी अपना जानना देखना स्वभाव बिल्कुल चल रहा है से वो क्रोध की लपटों में प्रवेश नहीं कर जाता, उसमें झलक नहीं जाता है, वो उससे बिल्कुल अछूता जानना देखना उस समय भी उसको भी जानता है, उस क्रोध की लपटों को भी जान रहा है। तो वो उस समय तीव्र व्यक्ति संक्लेशित होकर के गुस्से में आ रहा है, फिर भी उसका ज्ञान जागृत है। हट जाओ सामने से, कौन कह रहा है? अभी हमारे सामने मत आ जाना, नाम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, कोई भी हो। तो वो ज्ञान जान रहा है कि नहीं जान रहा है कि अभी जो है अभी पागल हो रहा है, हाथी पागल हो गया है, अभी इससे दूर हट जाओ। तो ज्ञान वहां भी जागृत है। थोड़ी देर बाद कसाएं मंद पड़ती हैं, शांत होती हैं, फिर वो जो है कहता भाई बोलो अब क्या कह रहे थे। तो उस समय भी क्या है, वो जो जानपना अपना स्वभाव विद्यमान था। अब ये कसाएं क्या है क्षणिक पर्याय में उत्पन्न होती हैं, और ये भी सदा नहीं रह सकती, एक जैसी नहीं रह सकती। क्यों कि पर्याय का स्वभाव एक रूप रहने का है नहीं, बिना अशुद्ध पर्याय होगा। शुद्ध पर्याय भी एक जैसी होती रहती, एक नहीं, एक जैसी निरंतर, क्योंकि स्वरूप का आश्रय बना रहता है, तो निरंतर एक जैसी शुद्ध की शुद्ध। जैसे अपन देखते हैं लाइट में से कनेक्शन जब अपन उसको फिट कर देते हैं तो एक जैसा कनेक्शन आता रहता है, तो अपन को लगता है जैसे बल्ब स्थायी जल रहा हो, परंतु वो स्थायी नहीं जल रहा है, उसमें भी उसका जलना अनित्य ही चल रहा है। प्रति समय नया 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 करंट आ रहा है, पर अपन को कैसे लगता है कि बल्ब जैसे स्थायी 1 घंटे से जल रहा हो। जो ऐसे ही अपना जब स्वाश्रय से अरहंत सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, तो फिर एक जैसा निरंतर स्वाश्रय से जैसा द्रव्य स्वभाव है, वैसा ही पर्याय में अनंत सुखरूप प्रति क्षण नया 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 निराकुलता आनंद प्रति समय उसको अंदर में भाषित होता रहता है प्रकट होकर के। तो ये जो है ये स्थिति व्यक्ति की जब तक नहीं बनती, जब तक ये अपने मूल स्वरूप को देखते नहीं, तब तक उसमें से जो अपना शांत स्वभाव है, निराकल स्वभाव है, वो परिणति में अपन को अनुभव में आते नहीं। अभी तो अपन पर लक्ष्य करके निरंतर आकुलता 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 आकुलता, निरंतर संकल्प विकल्प आकुलता आकुलता भोगते रहते। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये तुम्हारा ऐसा स्वभाव क्या है, विद्यमान है इन पर्यायों में रहते हुए भी। ये सब ऊपर ऊपर पर्याय हैं। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह होकर के जगत के जीवो अनुभव करो। मोह से अनुभव नहीं होता है। कैसे होता है?
ये ज्ञान से अनुभव होता है। इसलिए ज्ञान अभ्यास करो मन माही ताकि मोह, ये मोह से माने पर के प्रति एकात्म बुद्धि से, पर में राग द्वेष करने से ये स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। स्वरूप का अनुभव तो अपने ऐसे अपने ज्ञान में निर्णय करके उस ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने से उपयोग। फिर ये मोह, वहां मोह कहाँ चला जाएगा पता नहीं पड़ता था। क्योंकि मोह तो अपने स्वरूप को भूल करके पैदा होता है। और जिस समय अपन अपने उस स्वभाव को देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो फिर पर पदार्थों में एकत्वपना तो छूट ही जाएगा, अपनापना छूट ही जाएगा। फिर तो अपने में ही अब एकत्वपना हो जाएगा और वहीं स्थिरता अपनी चलेगी। तो उसमें अपन को परम शांति क्रम क्रम से बढ़ती जाएगी। ऐसा जो है आचार्य कह रहे कि ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव का मोह रहित होकर के अनुभव करो, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक यह अनुभव होता ही नहीं है। यथार्थ की बात तो क्या, अयथार्थ यथार्थ क्या है, माने यह अनुभव यथार्थ नहीं होता, माने अनुभव होता ही नहीं। स्वरूप का अनुभव हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारा क्या है, मिथ्यात्व रहेगा, अज्ञान रहेगा, वस्तु स्वरूप से अजान पने की वृत्ति रहेगी, तब तक ऐसे अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए अपन को जागृत होकर के निरंतर इसी का अभ्यास करोगे तो मोह तुम्हारा कुछ क्षीण होकर के, अन्यथा क्या करता है जीव कि जानकारी करके और बाहर के प्रपंचों में उलझा रहता है, तो उसके लिए अनुभव कभी नहीं हो सकता है। जब तुमने देखा कि हमारा स्वरूप तो अंदर है और वो निर्विकल्प होकर अनुभव में आता है, तो बाहर के विकल्पों से अनुभव में कैसे आएगा। किसी भी, चाहे अपने बारे में भी तुम व्यवहार के विकल्प करते रहो भी, तो भी अनुभव एक उस अपने निश्चय की विषय उस एक आत्मा को लक्ष्य करके उसमें जब तक एकाग्रता नहीं करोगे तब तक निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो पूरे प्राणपण से जब तक व्यक्ति इसमें नहीं लगे सब तरफ से हटके, ये समझ ले कि अब वास्तव में हमारा यहाँ हम मर चुके संसार में, हमारा कोई नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। शुद्धा तमरु पंचगुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना हो। वास्तव में तो पंच परमेष्टि तो अपन को चूंकि उस स्वरूप को बताते हैं, जब तक उस स्वरूप की अपन को खबर नहीं पड़ी तब तक अपन को पंच परमेष्टि व्यवहार से आश्रय करने लायक है, अथवा उस स्वरूप में पूरे टिक नहीं पाए तो पंच परमेष्टि के माध्यम से अपन फिर बाहर अपनी कसाय बाहर में तीव्र मोह में न उलझ जाए, फिर हम कहीं मोह में न चले जाएं, तो उसका सानिध्य करके अपन फिर उस व्यवहार में आकर के और अपने उपयोग को विशुद्ध बनाए रखते हो। बार बार प्रयोजन तो वही साधना है। जब तक पूर्ण निर्विकल्प दशा की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक आचार्य कहते हैं कि वो ज्ञान अभ्यास भेद विज्ञान कब तक भाना, यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठा, जब तक पर से बिल्कुल च्युत होकर के उससे हट करके जब तक ज्ञान अपना ज्ञान में ही पूरा प्रतिष्ठित ना हो जाए, एकाग्र ना हो जाए, तब तक एक ही उपाय है। भेद माने सम्यक दर्शन के लिए वही उपाय है और वीतरागता के लिए भी वही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं पूर्ण वीतरागता के लिए। इसलिए आचार्य तो अमृतचंद्र आचार्य देव ग्रंथ की टीका करते हुए कह रहे कि हमारा इसमें एक ही प्रयोजन है, मम परम विशुद्धि। विशुद्धि तो चल रही है और अब क्या चाह रहे वो, परम विशुद्धि पूर्ण वीतरागता चाह रहे। इसलिए मोह को नाश करने के लिए हमने कमर कसी है। तो आचार्य देव को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, और कुछ अपन को यहाँ कुछ लेने लायक है ही नहीं है, और तो सब झंझटे झंझटे व्यर्थ की आकुलता का कार्य है सब। इसलिए अपन को दूसरे जीवों का भी कल्याण कोई कर नहीं सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई दूसरे जीवों का कल्याण करने की रुचि से और बाहर में लगा रहे तो वो मूढ़ है। अपना कल्याण करते हुए आचार्य कहते पहले तो तुम अगर अपना पूरा कल्याण कर सकते हो तो वो करो, इसके अलावा तुम बाहर में विकल्प करो ही नहीं। यदि आप अपना कल्याण नहीं कर पा रहे पूर्ण रूपेण, तो जितना कर सकते हो उतना करो पहले, और फिर इसके बाद अब जब पूर्ण नहीं अगर कर पाते हो तो फिर आप अपनी आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी सेहत कल्याण हो जाए
तो उसके लिए परलक्ष्य से नहीं, स्वलक्ष्य पूर्वक ही आप क्या है फिर अपनी आत्माराधना करते हुए यथायोग अगर कोई पात्र जीव हो तो उनको भगवान जिन्होंने जो बताया है उस मार्ग को समझा दो और आगे बढ़ते रहो, और वही तुम्हारे लिए आत्मकल्याण के लिए फिर उस मार्ग पे चल रहे हो तो उस मार्ग में आने वाले और लोग हो तो उसको भी आप सहज रूप से जो जानते हो, तो सविकल्प दशा में आपको उस अनुभव को बताने में अपनी साधना के अनुकूल कोई तकलीफ नहीं है। क्यों कि आप उससे जुड़े रहोगे, इधर उधर भटकोगे नहीं। तो ये जो है अपन को आचार्यों ने भावार्थ में भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लाइन लिखी है बस। यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध नय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। व्यवहार के विकल्पों को छोड़ो, मोक्ष मार्ग में भी और वस्तु स्वरूप में भी। वस्तु स्वरूप में निश्चय व्यवहार में कथनचित भेदाभेद है, और मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में भी कथनचित भेदाभेद है। सर्वथा अभेद नहीं, क्योंकि सर्वथा अभेद हो तो पूर्ण वीतरागता हो, पूर्ण मोक्ष मार्ग वीतरागता होती नहीं। और सर्वथा भेद में कि मोक्ष मार्ग वीतरागता रूप, मोक्ष वीतराग रूप है और मोक्ष मार्ग सरागता रूप है, पुण्य पाप रूप नहीं है मोक्ष मार्ग, ध्यान रखना। इसलिए अपन द्रव्य तुम्हारे से छह ढाला में पढ़ते हैं कि मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू होता, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संवर लय सुख। जहां से अपने उस एकत्र भक्त शुद्धात्मा का अवलंबन चालू होगा वहां से ही मोक्ष मार्ग चालू होता है, और उसी के पूर्ण लीनता में मोक्ष की सिद्धि होती है। तो मोक्ष मार्ग जिसके अवलंबन से होता है उसी के अवलंबन से मोक्ष होता है। कोई दो प्रकार से अपने लिए साधन और साध्य की सिद्धि नहीं होती, दो प्रकार से उसको अपन मोक्ष अपूर्णता अपूर्णता की अपेक्षा मोक्ष मार्ग और मोक्ष को कहते हैं। इसलिए वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। पूर्ण वीतरागता मंगलमय है और आंशिक वीतराग विज्ञानता मंगलकरण है। इसी प्रकार आंशिक वीतराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग रूप है और पूर्ण वीतराग विज्ञानता मोक्ष रूप है। तो इसमें साधन में और साध्य में सर्वथा अंतर नहीं समझना, और सर्वथा एक भी नहीं समझना, नहीं तो साध्य साधन का भेद नहीं बनता है, और सर्वथा भेद मानो तो भी साध्य साधन की सिद्धि नहीं होती। जाति का ही तो कह रहा है, तो एक जाति का काम जाति से एक थोड़ी हो गए। एक जाति का होने से उसको अपन कथनचित एक रूप कहते हैं, अभेद कहते हैं, परंतु वो फिर भी उनमें क्वांटिटी का अंतर है। मोक्ष में अच्छा गुणस्थानों में भी ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में क्वांटिटी बढ़ती जाती है, अगर नहीं हो तो वो गुणस्थान ही नहीं बनेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग को अपन को जिस एकत्र भक्त आत्मा के अनुभव से वो चालू होता है, पहले तो वो पक्का नक्की होना चाहिए। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों में द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव है क्या है, और इसमें भेदाभेद क्या है कथनचित, ये बराबर पक्का ज्ञान में आने चाहिए। द्रव्य में सामान्य विशेष, तो विशेष में क्षेत्र, काल, भाव, और सामान्य में इन चारों का चतुष्टय अलग अभेद। इसी प्रकार से नित्यानित्य में अपने लिए पर्याय अनित्य होती है, पर उसमें द्रव्य स्वभाव नित्य अनवय रूप से रहता सब में कॉमन, इसलिए उसमें अपन को कथनचित भिन्न भेदाभेद है। उसमें पर्याय और द्रव्य स्वभाव सर्वथा अलग अलग नहीं समझना। किसी अपेक्षा से अपन भाव भेद होने की अपेक्षा उसको अलग कहते हैं, परंतु वस्तु भेद नहीं है। एक ही वस्तु के दो हिस्से हैं, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, क्योंकि नय का विषय है। द्रव्य स्वभाव भी एक नय का विषय है और पर्याय स्वभाव, और दोनों को मिला के पूरी वस्तु है। और प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करना है, उसका आश्रय करना है, और पर्याय स्वभाव को गौण करके क्या करना है, उसका आश्रय नहीं करना है। हाँ, उसको गौण करके द्रव्य स्वभाव को ही
लक्ष्य करके उसका अवलंबन करके पर्याय में अद्वैतपना सिद्ध होता है, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। तो इस प्रकार से इनके अपन को बराबर पूरे पक्ष समझ में आने चाहिए। इसलिए जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, चाहे वो निश्चय मोक्ष मार्ग और मोक्ष की बात हो, और चाहे द्रव्य और पर्याय आदि द्रव्य माने अपन को निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप की बात हो, दोनों में अपन को कथनचित भेदा भेद, उसमें सर्वथा भेद नहीं, पर जब अपन विषय को लेंगे तो उसमें वो फिर गर्भित होकर के सब आ जाएंगे, व्यवहार सब निश्चय में गर्भित होके आ जाता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो मोक्ष में अपने लिए वीतरागता है, वही वीतरागता मोक्ष मार्ग में प्रारंभ से प्रारंभ हो जाती है, पर उसकी मात्रा में सिर्फ अंतर रहता है। मोक्ष मार्ग में आंशिक रूप में जो मोक्ष में आनंद मिलता है वो मोक्ष मार्ग में आंशिक मिलता है, और मोक्ष में पूर्ण रूपेण मिलता है। अंतर सिर्फ उस आनंद की क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं, कि मोक्ष मार्ग की क्वालिटी कोई अलग हो और मोक्ष की क्वालिटी कोई अलग हो। ऐसा उसमें अपन को बराबर वस्तु स्वरूप समझ के और फिर अपन अपने उस निश्चय नए के विषयभूत इस एकत्व विभक्त आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और अपने ज्ञान में इस सारे संयोगी भाव भेद भावों से पृथक ऐसे अपने स्वरूप का अवलंबन करेंगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। और फिर उसी में अपने लिए बार बार परिणति को डुबोना है। जिसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ उसी की विशेष स्थिरता से मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए कहीं अपन को दूसरी जगह नहीं जाना है, उसी का अपन को इन किन प्रकार जैसे बने उसकी अपनी वृद्धि करना है, स्वरूप के अनुभव की लीनता की वृद्धि। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्यों के सारे मंतव्यों को जहां से जिस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं वो अपन को बराबर ज्ञान में पहले सविकल्प ज्ञान में स्पष्ट आने चाहिए और फिर निर्विकल्प होकर के उसका अपन प्रयोग करके आनंद भोगे। और जब निर्विकल्प होकर के उसका आनंद भोगने लगेंगे तो सविकल्प ज्ञान की आपको कोई फिर भ्रांति नहीं रहेगी उसमें। और जब तक वो निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो सविकल्प ज्ञान का भी निर्णय आपका पक्का नहीं माना जाएगा अथवा उसकी सिद्धि नहीं मानी जाएगी। तो सविकल्प ज्ञान में ही आपको संतुष्ट नहीं रहना है, क्षयुपसम ज्ञान में अथवा बाहर की निर्वृत्ति आदि में। बाहर की निर्वृत्ति तो सहचारी है, बाहर की निर्वृत्ति आदि धर्म नहीं है, स्वरूप प्रवृत्ति धर्म है। तो उसके साथ में अपन बाहर से निर्वृत्ति करते हुए स्वरूप प्रवृत्ति की अपनी सिद्धि होती जाए तो वो बाह्य निर्वृत्ति सार्थक है। और बाह्य प्रवृत्ति में ही अटक गए, उसी में रस लेने लगे तो समझ लेना कि गए काम से, फिर मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने वाली नहीं है। ऐसा अपन को ऐसे क्षयुपसम ज्ञान इसी अपन भेद प्रभेदों के समझने में रस लेने लग गए और अभेद का अवलंबन करके निर्विकल्प होने की रुचि नहीं रही तो आप क्षयुपसम ज्ञान में चढ़ते रहोगे, विकल्पों में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्षयुपसम बढ़ाने की रुचि नहीं रखना और फिर माने जितना अपना प्रयोजनभूत जान करके अपना प्रयोजन साधना है अभेद स्वरूप की वो प्रयोजन साधे तो कम से कम क्षयुपसम ज्ञान में भी साधा जा सकता है और विशेष होवे तो उसमें भी साध, पर मुख्य गौण करने की कला आनी चाहिए, उसमें उलझने की बात नहीं। ऐसा जो है कि अपन को इस 11वें कलश का अपन को संदेश है, इस संदेश को आचार्यों को अनुभव करने की इसमें मुख्यता ऊर्धता की है कि पहले तो इस स्वरूप को अपने उस निश्चय नए के विषय को समझो और समझ करके अवलंबन करके उसका अनुभव करो, इसके अलावा और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। चलिए જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ છે ત્યાં સમજવું તે ત્યાં ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जन। ये जहाँ जहाँ जो समझने योग्य है वहाँ वहाँ वह समझना चाहिए और जहाँ जहाँ जो आचरण करने योग्य है वहाँ वहाँ वह आचरण करना चाहिए। सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझ के, वस्तु को सर्वांगीण समझ के और उसके अभेद जो एक स्वरूप है, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे भेदाभेद को समझते हुए उन भेदों से दृष्टि हटा के अभेद स्वरूप की दृष्टि
एक रूप स्वरूप की दृष्टि किस प्रकार से करना चाहिए, बहुत मार्मिक ढंग से यहाँ पे बताया है। श्रीमद जी ने कहा है कि ग्रंथों में तो शब्द हैं, लेकिन उसके भाव तो ज्ञानियों के हृदय में रहते हैं। ज्ञानियों के हृदय को समझें और उसके माध्यम से हम अपने स्वरूप को समझें। ऐसी मंगल भावना। और दोपहर का तो